पानी पृथ्वी पर पड़ते ही, बादल से जो पानी बरसता है बहुत निर्मल होता है, लेकिन जब पृथ्वी पर गिरता है तुरंत गंदा हो जाता है। ऐसे जीव स्वरूप से निर्मल है, परंतु इस माया मोह के संसार में आते ही गंदगी लगना शुरू हो जाती है। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में सच्चिदानंद की उपाधि दी, जो सत्य चिद है और आनंद का रूप है, वो सच्चिदानंद ही मैले कीचड़ बन जाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है। आइए संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा कि संसार में मनुष्य तरण और तारण कैसे बन सकता है। स्वयं भी भवसागर से तर जाए और दूसरों को भी भवसिंधु से तार दे, ये तरण तारण की स्थिति कैसे आती है। और जो तरण और तारण है वही भगवंत का रूप होता है। तरण का अर्थ होता है स्वयं तर जाना, स्वयं पार हो जाना, स्वयं का कल्याण कर लेना। और तारण का अर्थ है दूसरों को भी तार देना, दूसरों का भी कल्याण करना, अटके भटके लोगों को रास्ता बताना, संस्कार विहीन मानव को संस्कार की संपदा प्रदान करना, तो तारण हो जाएगा। अवतार उसे कहते हैं जो इस जगत में अवतार में भी तार शब्द लगा है। जगत के जीवों को माया के मोह से, काम क्रोध की लहरों से, ईर्ष्या द्वेष की ज्वालाओं से बचाने का कार्य करता है और करोड़ों जीवों को कृतार्थ करता है। जो सबके कल्याण के लिए आया है वो अवतारी पुरुष होता है, उसे अवतार कहते हैं। लोग कहते हैं ना कि विष्णु का अवतार राम भगवान थे, ऐसे कबीर का अवतार बहुत लोगों से मैंने सुना। लोग कहते हैं मैंने कबीर का अवतार वर्तमान में देखा है, कबीर साहब ने अवतार लिया है। कबीर साहब के लक्ष्य को, कबीर साहब के कार्य को जो पूर्ण करे वही अवतारी संत है, महान है। जो केवल खाना पीना भोगना सोना माया मोह में पड़े रहना
बीड़ी पीते रहना, चुप्पे चुप्पे शराब पी लेना, चुप्पे चुप्पे अंडा मुर्गी दोनों खा लेना, सबके बीच में गाते रहना रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीताराम, और दारू पीते गंगा राम, दारू पीते गंगा राम, रघुपति राघव राजा राम। शाम हुई तो 200 ग्राम, रघुपति राघव राजा राम। इस तरह से काम नहीं चलेगा। आदतों को जीतो, मन की चंचलता को अपने बस में करो, अपनी इंद्रियों को काबू करो। इंद्रियों की चंचलता में भटकने वाले लोग कभी सुख नहीं पाते। निष्काम भक्ति करने वाले भक्तगण कभी दुख नहीं पाते। बारंबार सत्संग श्रवण करने वाले श्रोता आत्मज्ञान होने के पश्चात संसार की कोई भी आंधी उनको हिला नहीं पाती है और कोई भी तूफान उनको उड़ा नहीं सकता है। दुनिया के कांटे भी उनके लिए फूल बन जाते हैं और उनकी जिंदगी स्वयं एक सुगंध प्रवाहित करने लग जाती है। जहां रहते हैं वहां खुशबू फैलती है। कबीर साहब से प्रश्न पूछा गया है कि वे कौन से लोग हैं जो तरण और तारण होते हैं। और कबीर साहब कहते हैं कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए। जो विचार पूर्वक जीवन जीता है, जिसके जीवन का श्रृंगार ही विवेक और विचार है, जो संशोधन करके डिसीजन लेता है, समीक्षा समारंभों की स्थिति जिसके अंदर जागृत हो, जोश खरोश को जिसने शून्य कर दिया है, पल पल जो होश में रहता है, आत्मस्थिति की अनुभूति करता है, संसार का यथार्थ बोध जिसको हो गया है, जैसा संसार है वैसा जिसको दिखने लगा है। इस संसार की यही विलक्षणता है, ये जैसा है वैसा दिखता नहीं और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। यह ऐसा संसार है जैसे श्यामल फूल दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न फूल। 10 दिन कबीर साहब ने जिंदगी को 10 दिन में बांध दिया है। जिंदगी बहुत विचित्र है। 10 दिन, ये 10 दिन का जीवन मान जाओ माता जी, चली जाओ बहन जी, उतर जाओ सिस्टर जी। भाव है, आ गई, कोई बात नहीं। मैं भी देख रहा हूं इधर उधर, कोई न रोकने वाला है न टोकने वाला है, सब सत्संग सुनने वाला है। साहिब बंद, कोई बात नहीं। कोई भक्तगण, कोई संतगण अभ्यास गादी पर कृपा करके नहीं आएंगे ताकि सत्संग में अवरोध ना आने पाए। अब एकदम फलों पर सत्संग आने वाला है। जैसे महाभारत युद्ध शुरू होता है, बीच में दूसरा घुस जाए तो उसी के बाण लग जाएगा, गोली लग जाएगी।
अब युद्ध प्रारंभ होने वाला है। ये मनोविकारों से युद्ध होना है। कर विचार विकार परिहरी। विकार किसे कहते हैं? विकार का सिंपल अर्थ मैल होता है। मैल का साधारण अर्थ गंदगी होता है, उसको विकार कहते हैं। तो इस संसार में सब मैल ही मैल है, गंदगी ही गंदगी है। शरीर में मैल है, शरीर में बहुत गंदगी है। मुंह में गंदगी, लार, थूक, नाक में गंदगी, नाक की रेमट, कान में गंदगी, कान में भी गंदगी निकलती है, आंखों में गंदगी, कीचड़ निकलता है, पूरी बदन में गंदगी, सब पसीना पसीना, बदबू। कोई स्नान ऐसे फालतू थोड़े करता है, पूरा गंध आना शुरू हो जाएगी, इतनी गंदगी। ये गंदगी का पिटारा है। तो शरीर में भी गंदगी। अब शरीर की गंदगी तो जल की स्नान से दूर हो जाएगी, लेकिन फिर 24 घंटे में शरीर गंदा हो जाता है। दांतों में गंदगी, मंजन ब्रश करना पड़ेगा। हाथ पांव में गंदगी, नाखून में गंदगी, बालों में गंदगी। और ज्यादा गंदगी हो जाए तो उस गंदगी से कीड़े पैदा हो जाते हैं। खोपड़ी में जुआ, जुआ को यहाँ क्या कहते हैं? गुजरात में जुआ को क्या बोलते हैं? खोपड़ी में जो कीड़े होते हैं, जू, जू, बस जू। वो जो बहुत दिन से कपड़ा ना धोए, पसीना आए, उसी में सब मैल लगा रहे, उसमें भी कीड़े हो जाते हैं, उसको भी जू बोलते हैं। हाँ, दोनों जू है, जू पैदा होता है। कितनी महिलाओं की खोपड़ी में बहुत जू है क्योंकि ये तो मुंडन बहुत कम कराती है। पुरुष लोग तो कभी कभी जड़ से मुंडन करा देते हैं, तो जू हो चाहे जो हो सब साफ हो, लेकिन इनका मामला मुश्किल में फंसा हुआ है। इसलिए इनकी स्पेशल कंघी आती है, ऐसा रगड़ कर पकड़ कर खींच के। जू, शरीर में भी बहुत गंदगी है, लेकिन फिर भी मनुष्य का मन एक दूसरे के शरीर को देखकर मोहित हो जाता है। बहुत शूर्पणखा राम को देखकर मोहित हो गई। अभी भी शूर्पणखा की कमी नहीं है संसार में। पहले तो लंका से शूर्पणखा आई थी इंडिया, अब इंडिया में ही शूर्पणखा पैदा हो रही है। और ये लंका वाली शूर्पणखा से भी ज्यादा खतरनाक है शूर्पणखा। ये राम हो या श्याम हो, बहुत शूर्पणखा। शूर्पणखा मत बनना, मंथरा भी मत बनना। स्त्रियों में मंथरा भी बहुत है, एक दूसरे को बहका कर घर बिगाड़ देती है। पुरुषों में भी बहुत मंथरा है, पुरुषों में भी मंथरा की कमी नहीं है। बहका कर दूसरे के घर में लड़ाई करा देते हैं, लेकिन जो मंथरा के बहकाए में आ जाए उसका नाम कैकेयी है। कैकेयी का अर्थ होता है जो कई के कहने में आए, वो कैकेयी। जो सुंदर मित्र बनाना जानती वो सुमित्रा, जो कुशलता से प्रत्येक कार्य को कर सके वो कौशल्या, जो प्रेम से भरा वो भरत, जिसका मन लक्ष्य में हमेशा डूबा वो लक्ष्मण, जो अंतर मन के काम क्रोध आदि शत्रुओं का हनन करे वो शत्रुघ्न, जो इस शरीर के भीतर आत्मा के रूप में रमण करे वही राम है। बस 10 इंद्रियों का ये शरीर दशरथ, ये दशरथ है। और जो
दसों दिशाओं में चंचलता करे, उत्पात करे, खुराफात करे, 10 प्रकार की बात करे, फालतू बात करे, वो रावण है। जिसके 10 मुंह थे, 10 प्रकार की बात बोलता है, इनसे कुछ और, उनसे कुछ और, उनसे कुछ और, ऐसा चुट्टा आदमी वो रावण है। ऐसे बहुत से लोग हैं ना, अलग अलग बात करता है, वो रावण का लक्षण है। जो अहंकार में गरजता रहे वो मेघनाद है, जो आलस्य और निद्रा में पड़ा रहे, सोता रहे, वो कुंभकर्ण है। और जिसका कभी नाश ना हो सके वो वासना रूपी अक्षय कुमार है। वासना का नाश नहीं कर पाते हम। जो वासना का नाश कर दे वो कौन है? अक्षय कुमार का वध किसने किया था बताइए? हैं? जोर से बोलो, सब कंफ्यूजन में है। हनुमान जी। कंफ्यूजन ना करो, बता दिया करो। कभी गुरुजी भूल जाए तो तुम सहारा देता, भूल भी सकते। खैर भूला नहीं था, लेकिन कभी कभी परीक्षा ले लेता हूं। हनुमान जी। वासना को मारने वाला कौन है? तो हनुमान जैसा ब्रह्मचारी व्यक्ति ही वासना का अंत कर सकता है, अन्यथा ये वासना अक्षय है, इसको हर व्यक्ति नहीं मार सकता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति से ही वासना का शमन किया जा सकता है। सबके भीतर सूक्ष्म रूप में वासना काम कर रही है। जब उपासना आपकी बढ़ती है तो वासना घटना शुरू हो जाती है। इसलिए भक्ति बढ़ाइए, उपासना बढ़ाइए, ध्यान बढ़ाइए, सुमिरन बढ़ाइए, स्वाध्याय बढ़ाइए, प्रवचन का श्रवण बढ़ाइए और गुरु का दर्शन भी बारंबार कीजिए। बारंबार का दर्शन तुम्हारी वासना के बंधन को शिथिल कर देता है और तुम्हें वासना के जाल से निकालकर बाहर कर देता है। दर्शन का प्रभाव होता है।